हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। आप में से कई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे और स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले भाई ये 5 चीज़ें जान लो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। भाई ये करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए और गेट फैमिलियर विद द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, जिस ऐप के थ्रू आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो, उस प्लेटफॉर्म के बारे में जान लीजिए, कहां पे कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले ओपन ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपको ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको सबसे पहले एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा और बेसिक चीजें ऐप के बारे में समझिए कि हाउ टू सर्च स्क्रिप्ट। किसी भी ट्रेड स्क्रिप्ट को ट्रेड करना है तो कैसे सर्च करना है, वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना है, फंड वगैरह कैसे ऐड करना है, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। देखिए ट्रेडिंग करने के लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है तो सबसे पहले वो ऑर्डर पैड को समझिए, उसमें एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। एग्जिट करना कैसे है पोजीशन को, उसके बारे में समझ के देखिए। हो सकता है आपको एग्जिट करने में पहले प्रॉब्लम आए तो एक बार एक डमी ट्रेड, एक लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए ताकि एंट्री और एग्जिट स्पीड में आप कर पा रहे हैं कि नहीं उसमें मास्टरी हो जाए। क्योंकि देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में स्पीड बहुत मैटर करती है, मार्केट बहुत डायनामिक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, इसीलिए आपको प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूशन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐप पे चार्ट वगैरह कैसे देखने हैं, ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ये तो दोस्तों देखिए बेसिक चीजें जो आप एक दिन के अंदर 2-3 घंटे के अंदर अंदर सीख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप है लर्न बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। देखिए क्या होता है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको चार्ट देखना। सबसे पॉपुलर तरीका है ट्रेड करने का चार्ट को रीड करके ट्रेड करना, तो चार्ट को रीड करना आना चाहिए। चार्ट रीडिंग को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा कुछ एडवांस चीज नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल है सीखना। आप 2-3 दिन के अंदर बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएंगे। देखिए चार्ट को रीड करना, पैटर्न्स को रीड करना, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता चलना चाहिए, जिससे आप क्या है फ्यूचर में प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई चार्ट चल रहा है तो यहां से प्राइस ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। इसकी थोड़ी प्रेडिक्टिंग पावर आपके अंदर आ जाएगी अगर आप थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस को सीख लोगे। बेसिक इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड वगैरह वगैरह कई बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर्स हैं इनका काम समझिए कि इनको कैसे यूज करना है और इनको चार्ट पे किस तरीके से इसको प्लॉट किया जाता है। चार्ट पे क्या है दोस्तों, बहुत से सिग्नल्स मिलते हैं बाय और सेल करने के लिए, तो उस सिग्नल्स को प्रॉपर तरीके से रीड करना, उनको एक्यूरेटली मार्क करने के लिए आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। ये हो गया 1-2 दिन का काम। सो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद देखिए आते हैं आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करना है विद इन द डे। आपको एक ही दिन के अंदर बाय भी करना है, एक ही दिन के अंदर सेल भी करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई कि प्राइस को मूव होना चाहिए, प्राइस मूवमेंट होना चाहिए। अगर प्राइस वहीं साइडवेज रहेगा, धीरे धीरे ऊपर नीचे होता रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें कहां बाय करोगे, कहां सेल करोगे? आपको चाहिए प्राइस किसी भी डायरेक्शन में फटना चाहिए, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट में वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए मार्केट में। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो मार्केट में मोमेंटम लाएंगी? तो सबसे पहले देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग वर्क्स बेस्ट इन ट्रेंडिंग एंड मोमेंटम मार्केट। तो सबसे पहले ऐसी चीजों को पता कीजिए जो आपको पता है कि मार्केट में ट्रिगर का काम करेंगी। ट्रिगर और कैटलिस्ट का पता कीजिए जो मार्केट में मोमेंटम या वॉलेटिलिटी लाते हैं। अब इनका कैसे पता करेंगे? देखिए कई तरीके होते हैं, फंडामेंटल तरीके भी होते हैं और टेक्निकल तरीके भी होते हैं। फंडामेंटल तरीके जैसे कोई न्यूज आ गई है किसी स्टॉक के बारे में, या निफ्टी के रिलेटेड कोई मार्केट रिलेटेड कोई न्यूज आ गई है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है जैसे जीडीपी डेटा या आरबीआई की मीटिंग है, कोई इंटरेस्ट रेट डिसीजन होने वाला है जिससे मार्केट में मूवमेंट आते हैं। मंथली एक्सपायरी भी एक बड़ा इवेंट होता है। स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं भाई, रिजल्ट्स आए हैं तो अगले दिन उसमें रिएक्शन होने वाला है, तो उसमें वॉलेटिलिटी आ सकती है। कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ गया किसी कंपनी में, कोई न्यूज आ गई जैसे सीएफओ वगैरह चेंज हो गया या कोई नया प्रोडक्ट आ गया, इसके कारण ये कुछ कैटलिस्ट होते हैं जिनके कारण प्राइस मूव करते हैं। तो ये जब प्राइस मूव करेंगे तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल तरीके हो गए। आप फंडामेंटल तरीके नहीं, आपको चार्ट पे ही अगर पता करना है तो चार्ट पे भी पता कर सकते हैं। तो टेक्निकल ट्रिगर्स होते हैं, तो जैसे कि कोई मोमेंटम कैंडल बन गई, कोई एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है जिससे पता चला कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो फटा है, कुछ ना कुछ बड़ा मूवमेंट आया है, एकदम से बाइंग क्यों आई, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो जाता है। वैसे वॉल्यूम बढ़ गया किसी भी स्टॉक का, भाई एकदम से वॉल्यूम बहुत ही ड्राई, वॉल्यूम मतलब कितने लोग उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितने लोगों ने उसमें ऑर्डर डाले, बहुत ही कम लोग डाल रहे थे, एकदम से देखा कि बहुत बड़ी वॉल्यूम कैंडल बन गई, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो आप देखो किस स्टॉक्स में डेली टाइम फ्रेम पे कोई बड़ी कैंडल बन गई है या फिर वॉल्यूम बढ़ गया है, तो आपको पता चल गया कि उस स्टॉक में मोमेंटम आया है, तो शायद नेक्स्ट डे उसमें कुछ इंट्राडे अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हो गया है। तो इन तरीके से ये कुछ तरीके हैं जो मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश करती हूँ। इनमें डिटेल में बहुत आराम से वीडियोस बना के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर आप कमेंट से बताएंगे कि इसको और डिटेल में समझाओ। बट ब्रीफली आपको क्या करना है कि ट्रिगर पता करने हैं कि टेक्निकल एंड
फंडामेंटल ट्रिगर्स जिसके कारण प्राइस में मोमेंट आए, प्राइस को हिलना चाहिए। अब बात आती है चौथी स्टेप। देखिए प्राइस तो मोमेंटम करेगा, बट यार आप फिर रैंडम ट्रेडिंग करोगे उसमें तो फंस जाओगे। तो सबसे पहले तो क्लियर कट ट्रेडिंग प्लान भी होना चाहिए भाई, कि देखो मोमेंटम वाला स्टॉक या मोमेंटम वाला ऑप्शन मुझे पता चल गया है, अब मुझे उसमें कहां पे एंट्री लेना है, कहां पे एग्जिट लेना है, मेरा स्टॉप लॉस लेवल क्या रहेगा, मेरे रिस्क मैनेजमेंट रूल्स क्या रहेंगे, ये सब बारीकी पता होनी चाहिए। इन सबको मिला के हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। मतलब प्राइस मूवमेंट जो है इसको पकड़ने के लिए आपके पास एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए कि मैं मूवमेंट होने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा, फ्लैग पैटर्न बनेगा, फिर ब्रेकआउट होगा, मैं तब एंटर करूं, या फिर नीचे ही बेस फॉर्म होता है उसके बाद कोई इंडिकेटर वगैरह का यूज करके एंट्री करूं। तो जो भी देखिए ढेर सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, आप खुद मार्केट को ऑब्जर्व करके स्ट्रेटजी बना सकते हैं या किसी अदर सोर्स से आप स्ट्रेटजीज ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट में राइट पॉइंट क्या है एंट्री करने का, जिससे मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहे और मैं बड़े से बड़ा मूव को कैप्चर कर पाऊं। बहुत जरूरी है हैव अ क्लियर कट ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान होने से क्या है, आप दोस्तों वही बात है, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करोगे, इमोशनल डिसीजन नहीं लोगे, आप एक क्लियर कट इंपल्सिव बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, जो लॉजिकल आपका प्लान है उसके हिसाब से काम करेंगे। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कीप रिस्क इन माइंड। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में प्राइस मोमेंटम होता है, तो देखिए दो धारी तलवार है, प्राइस अगर ऊपर जाता है तो उस तरीके से नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको रिस्क को ध्यान में रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा रिस्क को, क्योंकि आपकी क्वांटिटी हाई होगी, आप इंट्राडे ट्रेडिंग में करेंगे तो हो सकता है कि आपका प्राइस तो तेजी से मूव करेगा, प्रॉफिट होगा, बट गिर गया अगर तो बड़ा लॉस भी हो सकता है, कैपिटल को हर्ट भी कर सकता है। इसलिए रिस्क को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत फास्ट मार्केट मूवमेंट करता है। तो आपको पहले से ही डिसाइड करके रखनी पड़ेगी कि भाई हर ट्रेड में आपकी रिस्क कितनी, मतलब ट्रेड में बैठने से पहले ही पता चलना चाहिए कि इस ट्रेड में अगर मेरा लॉस हुआ तो मैक्सिमम कितना लॉस होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल यू आर विलिंग टू रिस्क पर ट्रेड आपको पता होनी चाहिए, और उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लेवल सेट करो, उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी भी सेट करो। कॉमन रूल ऑफ थंब क्या होता है, जनरली सभी ट्रेडर्स यूज करते हैं कि 1 या 2% अपने कैपिटल से ज्यादा रिस्क एक ट्रेड में नहीं लेते। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1 लाख का कैपिटल है तो उसका 1% कितना हुआ, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए से ज्यादा लॉस किसी भी एक ट्रेड में नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप पहले ही रिस्क को फिक्स कर लो, ताकि आपका कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए भाई 1-2 ट्रेड के अंदर। अगर ये चीज करेंगे तो आप लंबे टाइम तक चल पाएंगे, तो आपको बहुत मौके मिलेंगे ट्रेडिंग को सीखने के लिए और फिर अल्टीमेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो दोस्तों ये मैंने ब्रीफली 5 स्टेप आपके साथ शेयर किए हैं कि इनको आपको फॉलो करके आगे इंट्राडे ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट्स से बताएं इस तरीके के टॉपिक्स पे वीडियो आपको चाहिए है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.